Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Today we are going to start our new topic, that is microorganisms, all good or all bad, on page number 48. Dear students, please write the date and day here. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Basically, microorganisms are those organisms which cannot be seen with the help of naked eye, but they can be seen with the help of microscope. Microorganisms वो organisms होते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. फिर उसमें जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी वो बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट की थी. ठीक है, हमने बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा. और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऑल गुड और ऑल बैड. कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या हमारे लिए सिर्फ अच्छे हैं या बुरे हैं. उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क भी इसीलिए डाला है कि ये क्वेश्चन है कि ऑल गुड और ऑल बैड, कि सारे के सारे या तो अच्छे हैं या तो वो बुरे हैं. आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं, बट ऐसा नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म जहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल हैं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, और यही हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म हेल्प ह्यूमंस इन फूड प्रिपरेशन एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ेस. कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि इंसानों की मदद करते हैं, किस में? फूड प्रिपरेशन में, यानी कि खाना बनाने में, एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ेस, और बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए बीमारियों से. हमने तो ये सुना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन नहीं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे नहीं होते. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ को प्रिवेंट भी करते हैं. अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है कुकिंग में और फूड प्रिपरेशन में. कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट, चीज़, सोर क्रीम एंड बटर मिल्क. अगर बैक्टीरिया की बात की करें तो बैक्टीरिया हमारे लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि दैट इज़ यूज्ड टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स. ये मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया, जैसे कि योगर्ट हो गया, चीज़, सोर क्रीम एंड बटर मिल्क. यानी ये जो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाने में बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 2, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू मेक विनेगर. बैक्टीरिया जो है विनेगर बनाने में भी इस्तेमाल होता है. विनेगर कहते हैं सिरका को, और सिरका जो है वो सूप में या दूसरे फूड आइटम्स में जो है हम इसको यूज़ करते हैं. तो इन दो चीज़ों के लिए जो है वो बैक्टीरिया जो है इनमें यूज़ किया जाता है इनको बनाने में. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कि वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया, और दूसरा जो है वो विनेगर बनाने में इस्तेमाल होता है. देन वी हैव यीस्ट. यीस्ट इज़ अ फंगस and it is used to bake bread and make alcoholic drinks. यीस्ट बेसिकली एक फंगस है. अब यहाँ हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हम फंगस के बारे में पढ़े हैं. अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि फंगस जो है, हाउ फंगस इज़ यूज्ड इन दी कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. तो आप उसमें जो है यीस्ट की एग्जांपल दे सकते हो कि यीस्ट इज़ अ फंगस. यीस्ट जो है बेसिकली एक फंगस है जो कि ब्रेड बनाने में और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है.
और सेकंड है इसका, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोया सॉस, सलामी एंड ब्लैक टी एंड टू प्रिपेयर ऑलिव्स। इसके अलावा जो फंगस है वो सोया सॉस, सलामी, ब्लैक टी और जो है ऑलिव्स बनाने में भी मदद देती है या ऑलिव्स बनाने के काम आती है। ठीक है, ऑलिव्स कहते हैं जैतून को। ठीक है, तो यीस्ट की यहाँ पे दो हमने जो है वो फ़ायदे पढ़ लिए कि जो यीस्ट होते हैं वो ब्रेड बनाने में, ब्रेड जो होती है हम डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, और जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा जो है यीस्ट से ही सोया सॉस, सलामी, ब्लैक टी और ऑलिव्स बनती हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ दे प्रिवेंट दी डिजीज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या कैसे जो है वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करते हैं, या वी कैन से दैट हाउ दे प्लेस रोल इन प्रिवेंटिंग द डिज़ीज़ एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्लेस अ रोल इन दी प्रिवेंटिंग डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में। ठीक है, microorganisms that destroy other microorganisms are used in antibiotics. माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, वो इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। ठीक है, एंटी कहते हैं अगेंस्ट एंड बायोटिक्स कहते हैं रिलेटेड टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से जितनी भी डिजीज़ेज़ कॉज होती हैं उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो एंटीबायोटिक्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जो हार्मफुल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। आप इसको अंडरलाइन कर लें कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट हेल्प फाइट डिजीज़। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज़ से फाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि डिजीज़ को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दे वर्क बाय गेटिंग द गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल वंस बिफोर दे कैन डू टू मच डैमेज। वो कहते हैं अब इसकी वर्किंग कैसे होती है कि दे वर्क बाय गेटिंग द गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल वंस, कि अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो यहाँ पे किल कर देते हैं बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, इससे पहले कि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करें। इसीलिए जो है वो एंटीबायोटिक्स के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो जाके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको जाके वो किल कर दें, इससे पहले कि वो मज़ीद डैमेज कॉज करें और मज़ीद आपकी बॉडी को डैमेज करें। The most successful antibiotics has been penicillin, which is produced from the fungi penicillin mold. अच्छा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक ये मेडिसिन है जो कि एक पेनिसिलिन मोल्ड एक फंजा है उससे बनी है। और पेनिसिलिन को जो है डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन जो है वो एक फंजाई से मिलकर बनी है, दैट इज़ पेनिसिलिन मोल्ड, और ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है और मोस्ट सक्सेसफुल एंटीबायोटिक्स है। Penicillin has saved millions of people from dying from diseases. और पेनिसिलिन ने मिलियंस ऑफ पीपल की जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो है वो जान बचाई है, यानी कि जो लोग मर रहे थे उनकी इसने जान बचाई है। जो पेनिसिलिन है वो प्रिवेंट करती है निमोनिया को, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को, स्कारलेट फीवर को, स्किन, ईयर, गम
और थ्रॉट इन्फेक्शंस, इन सारी चीज़ों को जो है ये इनसे जो है बचाती है, इनके लिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है इनके क्योर के लिए यूज़ की जाती है, इन सारी डिजीज़ की क्योर के लिए जो है पेनिसिलिन यूज़ की जाती है। ठीक है, और पेनिसिलिन जो है वो एक मोस्ट सक्सेसफुल मेडिसिन है जिसने मिलियंस ऑफ पीपल की जो है उसने जान बचाई है। ठीक है, while antibiotics fight diseases that have already started to infect the body। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक का ये है, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो फाइट करती है उन डिजीज़ के अगेंस्ट जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है, या ऑलरेडी उन जो है इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको किल करने के लिए या उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। वैक्सीन्स हेल्प्स टू स्टॉप डिजीजेज बिकमिंग इन्फेक्शियस। वैक्सीन जो होती हैं वो किसी भी डिज़ीज़ को मतलब जो है किसी भी डिज़ीज़ को इन्फेक्शन कॉज करने से बचाती है, मतलब कि स्वेयर होने से, कोई भी जो डिज़ीज़ है वो स्वेयर हो जाए या हमारी बॉडी में जो है अभी वो मौजूद ना हो, तो उससे बचाने के लिए जो है वैक्सीन यूज़ की जाती है।